1936 के ओलंपिक में दो जापानी पोल वॉल्टर शूही नाशिदा और सुओ ओ एक साथ दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया। नाशिदा को रजत और सुओ ओ को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। जापान लौटने पर उन्होंने दो पदकों को बीच से काटकर रजत और कांस्य से दो दोस्ती पदक बनाने का फैसला किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे 3 पैर हो तो कैसा होगा? तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं फ्रांसिस्को लैटिनी। फ्रांसिस्को लैटिनी नाम के इस व्यक्ति के 3 पैर, 16 पैर की उंगलियां और 2 सेट काम करने वाले पुरुष जननांग थे। वे सर्कस के लिए काम करते थे और 78 वर्ष की आयु तक जीवित भी रहे। एक सर्वेक्षण के अनुसार छुट्टी बिताने का सही समय सिर्फ 8 दिन होता है। छुट्टी के समय आपका स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का स्तर तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो 8वें दिन चरम पर पहुंच जाता है और पहले सप्ताह के बाद वापस बेसलाइन पर आ जाता है। चाहे आप कितनी भी लंबे समय तक घूम रहे हों, लंबी छुट्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेषज्ञों का कहना है कि समग्र संतुष्टि में सुधार की कुंजी अधिक छुट्टियां लेना है, लंबी नहीं। जब वॉल्वो ने 1959 में सीट बेल्ट का आविष्कार किया तो उन्होंने जीवन बचाने के लिए सभी दूसरे कार बनाने वाली कंपनियों के लिए इसे पेटेंट मुक्त कर दिया, क्योंकि लाभ की तुलना में जीवन बचत उपकरण के रूप में इसका अधिक मूल्य था। वर्ल्ड वॉर 1 के हीरो डॉग सार्जेंट स्टबी ने एक बार एक जर्मन सैनिक को उसकी पैंट की बेल्ट से पकड़ लिया और अमेरिकी सैनिकों के आने तक उसे पकड़ कर रखा। उसने 17 लड़ाइयों में भाग लिया। उसने सरसों के गैस के अचानक हमलों से अपनी रेजिमेंट को कई बार बचाया और कई घायल सैनिकों का पता लगाने में मदद की। रिगलीज असल में एक साबुन बेचने वाली कंपनी थी, जिसने अपने साबुन के साथ बेकिंग पाउडर उपहार में दिया था। लेकिन बेकिंग पाउडर साबुन की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया। तब उन्होंने उपहार के रूप में च्युइंगम को बेकिंग पाउडर के साथ बेचना शुरू कर दिया, और जब गम बेकिंग पाउडर की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया, तब कंपनी ने गम बेचना शुरू कर दिया। इस तरह रिगलीज आज एक गम बेचने वाली कंपनी है। जापान ने सिफारिश की है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपने कार्य जीवन में संतुलन के सुधार के लिए 4 दिन काम करने का विकल्प चुनने की अनुमति दे। 4 दिवसीय कार्य सप्ताह अधिक लोगों को अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और लोगों को बाहर जाने और खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 1916 में एडेलाइन और ऑगस्टा वैन ब्यूरेन मोटरसाइकिल पर पूरे अमेरिका की यात्रा करने वाली पहली महिला यात्री थी। उस समय अमेरिका में लड़कियों को पैंट पहनने की इजाजत नहीं थी और इसी वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद भी उन्होंने इस काम को पूरा किया। 2012 में यूके में एक 8 वर्षीय लड़का जब समुद्र तट पर घूम रहा था, तब उसका पैर एक बड़े और मोम के चट्टान जैसे पदार्थ से टकराता है। यह पदार्थ एम्बरग्रीस था, जिसे हम स्पर्म व्हेल का मलमूत्र कहते हैं। हालांकि यह बहुत गंदा लगता है, लेकिन एम्बरग्रीस में एक विशेष प्रकार की गंध होती है और इसका उपयोग चैनल जैसे परफ्यूमरी द्वारा अपने परफ्यूम को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए किया जाता है। एम्बरग्रीस बहुत ही कीमती होता है। इस लड़के को जो नमूना मिला था, उसकी कीमत करीब $65,000 थी। हॉलीवुड के कार्यकारी और सोनी पिक्चर्स के पूर्व अध्यक्ष स्कॉट निसन ने जरूरतमंदों के लिए जब कुछ करने की ठानी, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए कंबोडिया चले गए। उन्होंने अपनी हवेली, पोर्शे कार और नौका को बेच दिया और कंबोडियन चिल्ड्रन फंड की स्थापना की, जो कंबोडिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक में बच्चों को शिक्षा, भोजन और आश्रय प्रदान करता है। आज उनका संगठन 2000 से अधिक बच्चों के साथ काम करता है और 12,000 से अधिक लोगों की सेवा करता है। 1997 में कॉमेडियन डाना कार्वे ने अपनी बाईपास सर्जरी करवाई थी, लेकिन सर्जन ने गलती से गलत धमनी का ऑपरेशन कर दिया था। जब कार्वे को यह बात पता चली तो कार्वे ने अस्पताल पर मुकदमा दायर किया और $7.5 मिलियन जीते,
जिसे उन्होंने चैरिटी के लिए दान कर दिया। हेनरी जॉन पैच, जिसे द लास्ट फाइटिंग टॉमी के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम जीवित लड़ाकू सैनिक थे। वह यूरोप के सबसे वृद्ध व्यक्ति भी थे। उनकी उम्र 111 वर्ष और 38 दिन थी। 2009 में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।